फिर 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड मतलब ग्रेटर है 10 टर्म से, कितना ग्रेटर है वो 7, इसका मतलब 17 टर्म किसके इक्वल होगी 10 में, कितना ग्रेटर होगा 7। तो 17 टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 16d, 10 का मतलब ये हो गया, तो a से a कैंसिल, 16d माइनस 9d, 7d इक्वल टू 7, तो d कितना आ जाएगा 1। ये होगा भी क्वेश्चन नंबर 10। आप भी वैभ कर लोगे? यस सर, कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें गिवन है, एपी हमें गिवन है यहाँ पे, क्या है एपी 3, 15, 27 and so on. Which term of the AP this will be 132 more than 54th term? हमें यहाँ पे बताना है कि which term, कौन सी टर्म एपी की 54th टर्म में 132 जब ऐड करेंगे तो वो टर्म कौन सी नंबर टर्म आएगी। तो इसमें देखो a कितना है हमारे पास 3, डिफरेंस कितना है 12, तो हमारे पास क्या हम a54 निकाल सकते हैं। a54 क्या होगा a प्लस 53d, a कितना है 3 प्लस 52 इंटू 12, 3 प्लस 52 इंटू 12, तो 53 इंटू 12 कितना आएगा 636, 636 प्लस 3 कितना आ गया ये 639। तो इसने कहा कि 54th टर्म में 132 मोर, इसका मतलब a54 में 132 ऐड करें तो वो कितना है मेरे पास, ये 34, a54 639 प्लस 132 कितना हो जाएगा ये टोटल टर्म 771। 771। ये हमारे पास टर्म आ गई, ये हमारे पास पोजीशन वैल्यू आ गई, पोजीशन वैल्यू है ये हमारे पास एपी की, इसके अंदर कहीं 771 आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म हमारे लिए एन का काम करेगी क्या। यस सर। तो हमारे पास एन किसकी इक्वल होगा, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के, एन कितना है मेरे पास 771, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 12 प्लस 12, तो 3 प्लस 12n माइनस 12, तो कितना होगा ये माइनस का 9 प्लस का 12n, 771 माइनस का 9 उस साइड जाएगा प्लस का, 780 किसके इक्वल हो गया 12n के, तो n कितना हो गया 780 बाई 12 65 65, तो n कितना आ जाएगा भाई 65, ये आंसर होगा भाई। बताओ भाई आया समझ में। बोलो भाई किसका डाउट था ये। यस सर, आ गया समझ। ईशा, यस सर, आ गया। यस सर आ गया। कुणाल, अमनदीप, आ गया सर।
आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब आउट है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? बोलो कुणाल। सॉरी सर, गलती से हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 3-digit नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होंगे भाई और 999 तक जाएंगे, लेकिन ये नंबर तो 3 digit है, लेकिन वो नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नो सर। नो सर। कितना आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो फिर 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5, ताकि 7 से डिविजिबल हो जाए। 7 बनेगा और यस सर। 7 हो जाएगा, इसका मतलब 105 हो जाएगी फर्स्ट डिजिट। बोलो भाई। यस सर। और 999 को जब 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, कितना है? 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, कितना बचा? 5। तो इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इससे छोटा चाहिए ना कि बड़ा। अगर हम ऐड करते हैं तो हम आगे पहुंच जाएंगे 4 डिजिट पे, तो हमें बैक जाना पड़ेगा। तो कितना बैक जाना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 आ जाए? 5। तो लास्ट टर्म क्या आ गई? 994। ए कितना हो गया? 105, डिफरेंस हो गया 112 और एन हो गया 994। आगे आप फाइंड कर लोगे भाई, कर लोगे? डिफरेंस 7 हो जा। यस सर। डिफरेंस 7 हो जा सर। डिफरेंस 7 होएगा, सॉरी। आगे कर लोगे भाई सभी? बोलो कुणाल। यस सर। ना, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ how many multiples of 4 and how many multiples of 4 lies between 10 and 250? How many multiples of 4? तो 10 से 250 तक कितने मल्टीपल्स आएंगे 4 के? तो पहला मल्टीपल तो 12 होगा, फिर 16। क्या 250 4 का मल्टीपल है? नो सर। क्या 250 का मल्टीपल है? नो सर। नो सर। कितना रिमाइंडर आ रहा है? 248 आएगा। 2 माइनस पड़ेगा ताकि रिमाइंडर 0 हो जाए। तो 250 में से 2 माइनस करोगे 248। यस सर। ए 12, डिफरेंस 4, एन कितना हो गया? 248। एन फाइंड कर सकते हो भाई, कर लोगे क्या आगे? बोलो भाई। वैभव कर लोगे? आपका डाउट था ये क्वेश्चन? कर लेंगे। हाँ सर, कर लूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 16, आपको 80 फाइंड करनी थी, इसकी थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड कर जाती है टर्म से, कितना? 12। ये दो स्टेटमेंट गिवन है ना। थर्ड टर्म का क्या मतलब है? a प्लस 2d 16 है, इसका क्या मतलब है? 7th टर्म बैलेंस कब होगा? जब 5 में 12 ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 60 प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल, 4d यहाँ आएगा माइनस का, तो कितना बच जाएगा? 2d। तो d कितना आ जाएगा? 6।
इस डी की वैल्यू 6 इसमें रिप्लेस करो फर्स्ट स्टेटमेंट में, ए आ जाएगा। तो ए प्लस 12 16, ए कितना हो गया 4। तो एपी कैसे लिखते हैं हम? प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यही होती है एपी। आप इसको ऐसे लिख सकते थे A1 A2 A3 A4। बोलो भाई यही होती है ना एपी? यस सर। ए कितना है मेरे पास 4। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4 प्लस 6। उससे नेक्स्ट क्या आएगा 4 प्लस 6 प्लस 6। उससे नेक्स्ट 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। तो कितना हो गया ये 4 10 16 22 एंड सो। ये आंसर हो गया भाई हमारा। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? क्या कह रहे हो वैभव? क्वेश्चन कौन सा है ये? नंबर 16 डाउट था ना ये? बताओ भाई आया समझ में सभी को? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 16 है वैभव। आ गया सर। ओके सर। सर चले भाई। सर डी निकालने के बाद वापस बताना एक बार। डी निकालने के बाद हमने अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट किया, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 16 है, यस सर। भी 16 है। यस सर। की वैल्यू को फर्स्ट स्टेटमेंट में रिप्लेस करके ए फाइंड कर दिया ना। ओके सर। और ए और डी हमारे पास अगर आ जाते हैं तो आप एपी बना सकते हो ना। यस सर बना सकते हैं। ठीक है भाई, करें भाई आगे स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। नया स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नई कंसेप्ट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द 11th टर्म। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, एग्जाम आएगी जरूर। फ्रॉम द लास्ट टर्म, the last term open AP। From the last term open AP, AP हमारे पास given है 10 7 4 and so on minus 62। देखो में आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है भाई? 11th का मतलब ये होता है क्या प्लस 10D? यस सर। यस सर। इसमें ये बताओ ए कितना है 10, सर डी -3 -3। तो ए 11 कितना आएगा 10 प्लस 10 इंटू -3 कितना आ गया -20। बताओ भैया है समझ में? निकाले। यस सर। आ यस गया सर। सर। आ गया सर। क्वेश्चन देखो, रीड करो क्या है। आपको 11th टर्म कहां से निकालनी है? लास्ट से। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। से आपको 11th टर्म निकालनी है। इसका मतलब हमारे पास ये वाली फर्स्ट टर्म होगी। कैसे?
क्योंकि हमारे पास देखो एपी क्या गिवन है 10 माइनस 62, इसका मतलब लास्ट टर्म से निकालनी है, तो ये वाला ए हो जाएगा। उसकी एंड ऑन करते हुए कहां तक जाओगे 4 7 और 10, पूरी उल्टी हो जाएगी ना। लास्ट टर्म से निकालना है, तो लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। बोलो भाई, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। समझ में क्या कह रहे हो? 11th Yes, sir. से निकालनी है, तो लास्ट से निकालनी है, तो लास्ट से गिनना शुरू करोगे तो लास्ट वाली टर्म फर्स्ट टर्म होगी ना। यस सर। Yes, sir. अब मैंने कहा कि ये 80 है, मैंने कहा कि सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म तो इसमें 2 है। मैंने कहा Yes, sir. लास्ट से सेकंड बताओ, तो लास्ट से सेकंड तो 3 है ना। Yes, sir. डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म तो स्टार्टिंग से है, मैंने कहा लास्ट से सेकंड कौन है? ये 3 है ना लास्ट से सेकंड, तो 2 थोड़ी ना है लास्ट से सेकंड। क्लियर है भाई ये बात? यस सर। एक चीज ये, दूसरा पॉइंट एक और देखो, एक चीज सबसे बड़ी ऑब्जर्व करने वाली है। देखो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये एपी है, इसमें ए कितना है भाई? 2. मैंने कहा लास्ट से बताओ, तो लास्ट टर्म 10 होगी तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी ना एपी। इसमें ए कितना आएगा? डिफरेंस कितना आ रहा है ये देखो, -2। डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। बट ऊपर वाली एपी में डिफरेंस कितना था? +2। उसी एपी का डिफरेंस -2। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टार्टिंग से निकालते हो जो डिफरेंस आता है उसका अपोजिट डिफरेंस रिवर्स में होता है। कि आपने अगर स्टार्टिंग से निकाला किसी एपी का डिफरेंस 2 है और वो लास्ट से पूछ रहा है, तो वो डिफरेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। +2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो -2 में। अब भैया है समझ में डिफरेंस का फंडा क्या है? यस सर। तो आइए हम इस यस सर। आगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो क्या था। क्वेश्चन था 4 7 10 एंड सो ऑन -62, ये टर्म्स एपी गिवन है, आपको लास्ट से 11th टर्म निकालनी है भाई। से लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है आपको। तो अब देखो इस एपी में, Sir, 10 7. Sir, हाँ बोलो। 10 7 4 था. क्या था एपी? ये नहीं थी क्या एपी? 10 7 4. ओके 10 7 4, ठीक है भाई। देखो लास्ट से निकालना है, तो इसमें हमारा देखो फर्स्ट लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? -62 फर्स्ट टर्म बन जाएगी एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा? 4 7 और 10। अब यहाँ पे ए तो मेरे पास आ गई -62 है, क्या मैं डिफरेंस निकाल पा रहा हूँ? No, sir. No, sir. अगर आप No, sir. स्टार्टिंग से निकालो चाहे लास्ट से निकालो, क्या कोई फर्क पड़ेगा डिफरेंस पे? No, sir. डिफरेंस सेम नो।
के अंदर डिफरेंस सेम रहता है ना, Yes, sir. तो इसका सर साइन का तो हो सकता है ना। मैं 7 माइनस 4 भी करूं तो कितना आएगा डिफरेंस? +3 आ रहा है ना लास्ट, देखो बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म होता है ऑलवेज, चाहे आप 10 माइनस 7 कर लो तो भी कितना आ रहा है डिफरेंस? 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना रहा होगा? 3 का रहा होगा ना। बताओ भैया, आया समझ में? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास A11 निकालना है, तो A11 निकाल दो। A प्लस 10D, A कितना है मेरे पास? -62, 10 इंटू D कितना है? 3, -62 प्लस 30 कितना आएगा? -32। ये आंसर हो गया भैया इस क्वेश्चन का। बताओ भैया, आया समझ में? आ गया सर। Yes, sir. आ गया सर। एक क्वेश्चन लिखो करके दिखाओ इसी के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास, लिखो भाई क्वेश्चन। यस सर। फाइंड द 18th टर्म of an AP 3, 8, 13 and so on to 83। 253 आएगा, रुको रुको, 253 फाइव। चैट के थ्रू आंसर बताओ क्या है। भी करो, बहुत बढ़िया। सर मेरा सही है क्या? एक मिनट, अभी बताता हूँ किसका ठीक है। इसमें जो आंसर ठीक है वो है एक वंश, ओनली वंश का ठीक है, ओनली वंश। बाकी सभी का गलत है, ओनली वंश का ठीक है भाई, ओनली वंश, बाकी सारों का गलत है। हर्षिका का ठीक है, अभी अभी आया है हर्षिका का, एक हर्षिका का ठीक है, बाकी सभी का गलत है। देखो काम मिस्टेक है। Solve।
दोबारा भेजो सभी आंसर, सॉल्व करो उसको एक बार। सर आपने इसमें ये तो लिखा है नहीं, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, शुरू से करना था। फाइंड 18th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी से ही करना है बस इसको। तो सर आपने लिखा ही नहीं है, मुझे लगा शुरू से करना है। ओके, लास्ट से करो, लास्ट से। यस सर, मैंने भी 88 ऐसे निकाला। सर मैंने भी शुरू से ही किया था। अच्छा, लास्ट से करनी थी भाई, मैंने ना अभी जो कंसेप्ट समझाया उसी पे तो मैंने क्वेश्चन दिया है। अभी करना, लास्ट से करो, चलो अभी। नहीं भाई, नमन का गलत है, भूमल का भी गलत है। वैभव अभी भी गलत है फिर भाई। अव्य का ठीक है, अनुराग का भी ठीक हो गया। देखो भाई, जिसने कर लिया ठीक है, अब मैं करा। ईशा बंसल का ठीक है, अर्पित अभी भी गलत है आपका। देखो भाई, हम सबसे पहले एपी बनाते हैं, 253 on 13 8 3, ये बनेगी। ए कितना है मेरे पास, 253, डिफरेंस कितना आएगा, यहां से निकाल लेते हैं हम डिफरेंस। 8 माइनस 13 कितना आ गया, -5। तो ए 18 कितना हो जाएगा, प्लस 17d। ए कितना है, 253 प्लस 17 इंटू डी, कितना है मेरे पास, -5। 253 माइनस 85, 188, 168। ये आंसर आएगा भाई। हेलो सर, इसमें ये ऐसे नहीं लिखेंगे 2 5 3 फिर उसके बाद 8 3 8 13। 253 3 8 13 नहीं लिखेंगे इसका आगे। नहीं, आप ये देखो वैभव, 18 टर्म का मतलब ये होता है ना, a प्लस 17d। हाँ सर। कितना है अपने पास लास्ट टर्म से, 253 यस सर। और 17 एज इट इज। डिफरेंस कितना है अपने पास, -5। -5। तो सर मैंने लिखा 3 8। आपने कैसे किया, डिफरेंस पॉजिटिव लिया है क्या, हाँ सर, मैंने पॉजिटिव ले लिया था उसमें। डिफरेंस नेगेटिव आएगा, ये मिस्टेक पाएगी बस। हाँ यही है सर मिस्टेक। आगे समझ में माइनस क्यों आएगा, ठीक है भाई। आगे देखो नया कंसेप्ट देखो, देखो भाई, करें स्टार्ट अगला क्वेश्चन। देखो सर स्क्रीन नहीं आ रही सर मेरे वाले पे सर काले डब्बे आ रहे हैं सर। क्या नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। यस मेरे सर वाले पे भी नहीं आ रही।
और काले काले आ रही है डब्बे सर, हैं। आ रही है सर, clear आ रही है। साफ आ रही है आ सर। रही है सर इसका आ रही है सर। देखो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2AP have the same common difference AP have the same common difference अभी नोट डाउन करना भी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। The difference between their 100 term is 100. Find the difference between their 1000 term. Find the difference between their 1000 term. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर, कर लिया। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? वो एपी है हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो उनका जो डिफरेंस है 100 टर्म का, वो 100 है। आपको उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, क्या होगा? पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रैक्टिकली देखो क्या है। एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। एग्जांपल ले लेते हैं हमने ये एक ऐसा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट एपी मेरे पास है ए प्लस बी प्लस 2D प्लस 3D एंड सो ऑन। सेकंड एपी है मेरे पास बी प्लस डी। कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, इसलिए दोनों का डी तो सेम रहेगा। बताओ भाई, ये पॉइंट आया समझ में? यस सर। ओनली फर्स्ट टर्म चेंज करती है, बाकी कॉमन डिफरेंस तो सेम चलेगा। यस सर। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई? ए माइनस बी का डिफरेंस है। इन दोनों टर्म में डिफरेंस कितने का है? ए माइनस बी का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? ए प्लस बी ए माइनस बी। करो बी प्लस डी। ठीक है, देखो भाई, देखो हमारे पास इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखते हैं कितना है। प्लस बी माइनस डी। ए से डी कैंसिल हो गया, तो कितना डिफरेंस आया इन दोनों टर्म का भी? ए माइनस बी। ये वाली टर्म उठा लो, इनका डिफरेंस भी कितना आएगा? ए माइनस बी। बी प्लस 3D। ए प्लस 3D माइनस बी माइनस 3D, ये कैंसिल। तो अभी ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ए माइनस बी। अब मैंने कहा कि मैं इसकी 100 टर्म लिखता हूं, तो ये होगी 100 टर्म। बताओ भाई, 100 ये यस सर। यस सर। यस सर। क्या होएगा? ये होएगा। इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? कितना आएगा डिफरेंस बताओ? ए माइनस बी। ए माइनस बी। माइनस बी माइनस 99D। ए माइनस बी आ रहा है। यस सर। इन सारी टर्म से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर दो एपी गिवन है अलग अलग, उनका जो डिफरेंस होता है, चाहे आप कोई भी टर्म उठा लो,
100, 200, 2000, 4000, उनका जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट टू टर्म का ही डिफरेंस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म का ही डिफरेंस होता है, चाहे वो कोई भी टर्म पूछे। बात आई समझ में? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल उठा के कराता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैंने कहा कि मेरे पास है 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। क्या इन दोनों AP का, ये AP1 है, ये AP2 है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का? यस सर। बताओ भाई, है ना सेम? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 11 माइनस 1। यस सर। यहाँ पे इनकी हम नंबर 6th टर्म में देखो कितने का डिफरेंस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म ये हो गई। सेकंड AP की 6th टर्म कौन सी है? ये। इन दोनों में भी देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का है ना? 1000 का। हो रही है इसको। बताओ भाई, आया ना डिफरेंस अभी में 10 का? सर। यस सर। इट मीन्स आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, अब क्या था देखो। 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. Find the difference between their 1000 term. तो देखो करते हैं स्टार्ट। AP है, हमने 2 AP ली। AP1 हमने कंसीडर की है A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। फर्स्ट AP। AP2 हमने कंसीडर की है B, B प्लस D, B प्लस 2D, हमने ऐसे कंसीडर की है सच दैट AP1 जो है ना, उसकी फर्स्ट टर्म जो A है वो ग्रेटर है सेकंड वाली AP की B से। इसका मतलब ये वाली AP बड़ी AP है और ये छोटी AP है इसके कंपैरिजन में। तभी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना भाई, वरना तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, AP have the same common difference। तो हमने सेम कॉमन डिफरेंस लिया है। अब उसने कहा कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में। तो 100 टर्म क्या होती है? A प्लस 90 B 100 क्या होगा? B प्लस 90 किसके इक्वल है? 100 के। तो A प्लस 90 माइनस B माइनस 90 प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट। तो A माइनस B कितना आ गया? 100। तो मतलब ये देखो A माइनस B जो 100 आया है वो फर्स्ट टू टर्म का ही डिफरेंस आया ना। अब हमसे उसने पूछा है 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ क्या होगा। ये पूछा अपने से।
ये आपको फाइंड करना है। और ये वाला कितना होता है भाई मेरे पास, ए प्लस 990 और ये बी 1000 कितना होगा, ये क्या है मेरे पास, ए प्लस 990 माइनस बी माइनस 990, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पे भी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 100 गिवन है। इट मींस 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा, 100। बताओ भाई, आया समझ में सभी को? आ गया समझ। यस सर, आ गया सर, आसान था।